हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शेरी। वेलकम इन माय चैनल एड्यू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के टास्क असाइनमेंट के ऊपर है। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के टास्क असाइनमेंट यानी कि जो इसका कोड है CC6, इसके अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में। तो आप कोई भी टॉपिक उठाकर और वेबसाइट पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, उसके मैटर को सर्च कर सकते हैं और अपनी टास्क असाइनमेंट की कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है प्रिपेयरिंग एन एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन पोर्ट्रियल ऑफ वीमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि हमारी जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो विमेन की इमेज को किस तरीके से दर्शाती है, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट भी और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, एनालिटिकल रिपोर्ट है, एनालाइज किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने मल्टीपल वेबसाइट से ये डेटा इकट्ठा किया है, मल्टीपल इमेजेस इकट्ठा करी हैं जिसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि किस तरीके से विमेन की इमेज को शो किया जाता है पब्लिक के सामने थ्रू प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मेरा टॉपिक ये था। इसके अंदर मैंने जो सबसे पहले इस स्टडी का गोल बताया है कि क्यों ये स्टडी करी है, या ये टॉपिक जो है, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, इसका जो है मेन मोटिव क्या है। तो सबसे पहले मैंने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है, यहाँ पर गोल लिखा है। साथ के साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स वाइज कि ये जो है जो स्टीरियोटाइपिक थिंकिंग है इसको रिमूव करने के लिए और एक बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, ये एक ज़रूरी होता है कि हम विमेन की जो इमेज है वो मीडिया में एक पॉजिटिव तरीके से दिखाएं, जो उनके पॉजिटिव वर्क हैं उनको दिखाएं, ना कि जो क्राइम हो रहा है और जो नेगेटिव चीज़ें हैं हम उनको अगर दिखाते हैं तो विमेन की जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो स्टडी की गई है या जो रिपोर्ट तैयार करी गई है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उसके ऑब्जेक्टिव है। यहाँ ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो मेन टर्मिनोलॉजी है इस सब्जेक्ट की और इस रिपोर्ट की, जैसे जेंडर हो गया, तो जेंडर की डेफिनेशन दी है कि बेसिकली जेंडर होता क्या है। आप इस तरीके से अपने रिपोर्ट, जो आप ये स्टडी लिखेंगे या कोई भी आप टॉपिक लेते हैं, आप उसको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। जेंडर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे विमेन इमेज की बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है। डेफिनेटली कहीं ना कोई डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो यही जेंडर डिफरेंस होता क्या है ये हमको बताना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट मीडिया की डेफिनेशन लिखी है, जैसे कि प्रिंट मीडिया होता क्या है, ठीक है। और साथ के साथ में मैंने यहाँ पर प्रिंट मीडिया का एक इमेज पेस्ट किया हुआ है। ये मैंने गूगल से लिया है, आप वहाँ से जाके प्रिंट मीडिया के कोई भी इमेजेस लेके ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। देन मैंने इसके बाद में प्रिंट मीडिया में एनालिसिस ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव ये बताया है। ये सब मैंने वेबसाइट से, गूगल से ये सारा का सारा डेटा लिया है, जो स्टडी किया हुआ डेटा है और बहुत ही ऑथेंटिकल डेटा है ये। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ये दोनों मेन पॉइंट हैं हमारी इस स्टडी के। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक इमेज को पेस्ट किया है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, आप इमेज के थ्रू भी उसको समझ सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जेंडर का क्या एनालिसिस है, ठीक है, ये मैंने इसमें बताया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट शो करे हैं जो कि जेंडर बायसनेस को दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट होता है, प्रिंट मीडिया में भी आता है एडवर्टाइजमेंट, हमारे दोनों मीडिया के अंदर आते हैं। और कुछ एडवर्टाइजमेंट मैंने उठाए हैं जो कि दिखाते हैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग जेंडर बायसनेस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सो जैसे किंडर जॉय का है, ठीक है, किंडर जॉय के बारे में सब लोग जानते हैं, आप इमेजेस से देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल एंड बॉय दोनों बैठे हुए हैं और दोनों के हाथ में किंडर जॉय है। गर्ल के हाथ में हमारा पिंक कलर का है और बॉय के हाथ में ब्लू कलर का है। तो क्या है ये पर्सपेक्टिव हम लोग खुद ही अपने बच्चों के मन में और ये पहले से ही डाल देते हैं कि पिंक कलर इज़ फॉर गर्ल एंड ब्लू कलर इज़ फॉर बॉय। तो ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को ब्लू भी पसंद होता है और लड़कों को पिंक भी पसंद होता है। बट क्या है कि जब बच्चे को बचपन से ही इसी मेंटालिटी के साथ ढाल दिया जाता है तो वो धीरे धीरे इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे चल के वही बच्चा आगे चल के बायसनेस को क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऐड है ये कहीं ना कहीं इसी बायसनेस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सेम एज फेयर एंड लवली एंड अदर फेयरनेस प्रोडक्ट। मतलब क्यों फेयर लवली या फेयरनेस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होती है? क्या जो स्किनी लड़कियां होती हैं या जो स्किनी बॉयज़ होते हैं, जैसे फेयर हैंडसम आ रहा है आजकल लड़कों के लिए, क्या केवल जो फेयर लुकिंग होती हैं लड़कियां या लड़के जो होते हैं केवल उन्हीं का ही बोलबाला होता है? क्या लोग उन्हीं को ही पूछते हैं? या केवल जॉब या मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो केवल वही कर सकते हैं? केवल क्या स्किन कलर जो है वो बायसनेस को प्रमोट करती है या नहीं करती है? सो उसको लेकर भी जो है ये मतलब स्टीरियोटाइपल थिंकिंग है कि बेस्ट एवर निखार। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी पर्सन सामने वाला है वो किसी भी कलर में हो, किसी भी उसका कलर जो है डाउन हो या ब्राइट हो, जैसे भी हो, तो ये भी बायसनेस को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। सेम एज कार्स का एडवर्टाइजमेंट आप देखिए, कार्स का एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो आप देखोगे मोस्टली कार्स के एडवर्टाइजमेंट में, हालांकि इधर 4-5 साल में ये चीज़ें थोड़ी जो हैं बेटर हुई हैं, पर पहले जितनी भी कार्स के एडवर्टाइजमेंट होते थे और अभी भी हैं उनमें ड्राइवर हमेशा मेन दिखाए जाते थे। बिकॉज आज भी लोगों को लगते हैं कि विमेन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कार ड्राइव नहीं कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं है। सो ये भी क्या है, एक स्टीरियोटाइप टिपिकल थिंकिंग है। तो इस तरीके से आप वेबसाइट पे जाइए और आप देखेंगे कि वहाँ जेंडर बायसनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो हैं, बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से इस पूरी फाइल को बनाया है, एडवर्टाइजमेंट लिए हैं, आर्टिकल्स लिए हैं, प्रिंट मीडिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, उसके थ्रू मैंने जो है यहाँ पर इस पूरे के पूरे क्या कहते हैं टास्क एंड असाइनमेंट को कंप्लीट किया है। सो आप भी इस तरीके से इस टास्क असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स जो भी आपके बीएड सेकेंड ईयर में आपके साथ में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।